बिन ब्याही माँ, दिल को छू लेने वाली कहानी। रिधिमा और नीलेश पिछले 4 साल से बिना शादी किए एक साथ एक फ्लैट में रह रहे थे। रिधिमा के माता पिता उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी, ना ही किसी भी रिश्तेदार या समाज की परवाह की। नए नए प्यार का खुमार था। रिधिमा की सोच थी कि शादी आज नहीं की तो कल तो कर ही लेंगे। पिछले 4 साल से रिधिमा इस आजादी के जीवन को जी रही थी। शारीरिक और मानसिक आजादी पा के भी अब ये आजादी उसे चुभने लगी थी। पिछले 4 साल में रिधिमा 2 बार अपना गर्भ गिरा चुकी थी, पर तीसरी बार उसमें अपना गर्भ गिराने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने ये बात नीलेश से छिपा ली थी। 4 साल साथ रहने के बाद अब रिधिमा नीलेश से शादी के बारे में सोचने लगी थी। जैसे ही रिधिमा को गर्भावस्था का चौथा महीना शुरू हुआ, उसके शरीर में बदलाव आने लगे थे। इस बात का एहसास नीलेश को भी होने लगा था। नीलेश ने रिधिमा से पूछा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? ये सवाल सुन रिधिमा मौन थी। नीलेश समझ गया और बोला, मेरे लिए ये सिर्फ भावुकता और उत्तेजना बस किया गया कुछ कमजोर पलों का नतीजा है। बस एक गलती है, इसका फैसला तुम्हारा था, इसलिए ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये कहते हुए नीलेश अपना मुंह मोड़ सो गया। नीलेश ने उसके और रिधिमा दोनों के रिश्ते को पल भर में ही वास्तविकता के धरातल पर पटक दिया था। रिधिमा रोती हुई रह गई। अब क्या होगा ये सोचने लगी। मम्मी पापा ने तो पहले ही समझाया था। कितना नाराज हुए थे वे मुझसे कि इस तरह शादी के पहले किसी लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए। बदले में मैंने नीलेश की खातिर उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। अब क्या करूं? इसके लिए कानून का सहारा लूं? और यदि मैं ऐसा करती हूं तो इससे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति कितनी हिल सी जाएगी। और क्या ये बात साबित करना इतना आसान होगा जितना मैं समझ रही हूँ? 4 दिन तक नीलेश और रिधिमा में इस बच्चे को लेकर बहुत बहस चली। आखिर एक सुबह नीलेश ने साफ साफ कह दिया, बहुत हुआ रिधिमा, अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की किचकिच से। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा और मैं शादी नहीं करना चाहता। ये सुन रिधिमा हैरान सी रह गई। उसे तेज चक्कर से आने लगे। जैसे तैसे अपने आप को संभाल बिस्तर पर बैठ गई। बिना शादी किए लिविंग में रहने का इतना बुरा परिणाम होगा रिधिमा ने कभी सोचा नहीं था। वे खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगी, अपने आप को समेटने की पूरी कोशिश करने लगी। ये अब नीलेश से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी कि क्या करें। बहुत देर तक सोचने के बाद एक कठोर निर्णय ले ही लिया। उसने एक फोन किया और दूसरे कमरे में चली गई। नीलेश सुबह का नाश्ता बना रहा था रसोई में। कुछ देर बाद रिधिमा अपना सारा सामान लेकर कमरे से बाहर आई और चीखते हुए नीलेश से बोली, तुमने कहा था ना अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। तुम्हें इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। नीलेश को रिधिमा से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि आज नहीं तो कल रिधिमा इस बच्चे को गिरा देगी। रिधिमा की ये बात सुन नीलेश चौंक सा गया। मैं अपनी कॉलेज की फ्रेंड तनीषा के साथ रहने जा रही हूँ। नीलेश ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, अच्छा मतलब तुम्हें ये घर छोड़ना मंजूर है पर गर्भ गिराना नहीं। रिधिमा ने कहा, मुझे क्या करना है, गर्भ गिराना है या नहीं गिराना है ये फैसला तुम अकेले नहीं मैं भी करूँगी। नीलेश, हम दोनों बिना शादी के साथ रहे, ये फैसला हम दोनों का था, पर भगवान ने बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी एक औरत को दी है, जबकि इसके लिए दोनों स्त्री पुरुष बराबर के जिम्मेदार होते हैं। तुम्हारे लिए ये कमजोर पलों की भूल होगी, पर एक बात का जवाब दो, क्या तुम भी किन्हीं कमजोर पलों की भूल का नतीजा हो? यदि नहीं तो ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी क्यों नहीं है, एक भूल क्यों है? मुझे चौथा महीना लग गया है। अब तो मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बच्चे को मार दूं या फिर सब भूल कर इसे जन्म दूं, ये अब मेरी मर्जी है। रिधिमा ने दृढ़ स्वर में कहा, एक कुंवारा आदमी पिता बनने में शर्म महसूस नहीं करता तो एक औरत क्यों शर्मिंदगी महसूस करे? ये कर रिधिमा अपना सामान ले चली गई। ऑटो में बैठने के बाद रिधिमा का दिल और आंखें बहुत रोया। उसे नीलेश से ये उम्मीद नहीं थी और ना ही इतना बड़ा फैसला लेना आसान था। कुछ देर में वो अपनी सहेली तनीषा के फ्लैट पर पहुंच गई। जैसे ही तनीषा ने दरवाजा खोला, रिधिमा फूट फूट कर रोने लगी। तनीषा उसे बहुत देर तक समझाती रही। तनीषा ने कहा, बस कर रिधिमा, मत रो, इससे तेरे बच्चे को फर्क पड़ेगा।
देख, मैं जानती हूँ कि नीलेश किसी न किसी दिन शादी कर ही लेगा। तू सोच, जब वो 4 साल एक लड़की के साथ बिना शादी के रहने के बाद उसके साथ जिंदगी बिताने की बात नहीं सोच सका, तो किसी और लड़की के साथ कैसे निभा पाएगा। ये लड़के एक भंवरे की तरह होते हैं जो आजादी से एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हैं, और एक लड़की के लिए माँ बनना आसान नहीं होता। ये बात लड़के क्यों भूल जाते हैं। कुछ देर बाद तनीषा 2 कप चाय बना लाई। तनीषा ने रिधिमा से पूछा, अब तू आगे क्या करना चाहती है। रिधिमा ने कहा, मैं कानून का सहारा नहीं लेना चाहती। इससे मेरी आर्थिक मानसिक स्थिति डगमगा जाएगी, और पापा मम्मी से तो मैंने पहले ही सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तनीषा ने कहा, तूने सही कहा, एक अकेली माँ के लिए नई राह तलाशना बहुत मुश्किल है। नीलेश से कानूनी रूप से लड़ने से अच्छा है तू वो रास्ता ढूंढ जो तुझे अच्छा लगे और तेरे बच्चे का जीवन संवार दे। रिधिमा ने कहा, तूने सही कहा, मैं कमजोर क्यों पड़ूं, क्यों आंसू बहाऊं, क्यों गिड़गिड़ाऊं। मैं अकेले तो इस बात के लिए दोषी नहीं हूँ। क्यों अपनी ताकत, हिम्मत, रुपया इस फालतू के झंझटों में झोंकूं। इसका कोई परिणाम निकलेगा भी तो नहीं। क्या उससे मुझे मेरे बच्चे को खुशी मिल पाएगी। तनीषा ने कहा, चलो तुझे समझ तो आया। तनीषा ने कहा, मुझे ही देख लो, मैं शादीशुदा हूँ। पति पिछले 2 साल से विदेश में है। अकेले ही शादी के बाद भी जीवन काट रही हूँ ना। एक दरवाजा बंद होता है तो कई नए दरवाजे खुलते हैं। बस हिम्मत रखना चाहिए। चल अब नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम दोनों को ऑफिस भी जाना है। रिधिमा नाश्ता कर ऑफिस चली गई। कुछ दिनों में उसका पेट देख ऑफिस में सबकी नजरें उसे घूरने लगी, पर उसने किसी से कुछ भी नहीं छिपाया। सच बताकर सबका मुंह उसने बंद कर दिया। रिधिमा ने एक बेटी को जन्म दिया। जब इस बात का पता रिधिमा के माता पिता को चला तो वो उससे मिलने तक नहीं आए। तनीषा ने इस बात की खबर नीलेश को भी दी। शायद उसका मन बदल जाए, पर उसने भी बेरुखी ही दिखाई। रिधिमा ने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया। एक अकेली माँ के लिए बच्चा पालना आसान न था, और उसने हिम्मत नहीं हारी। रिधिमा की बेटी प्रिया देखते देखते 1 साल की हो गई। उसके जन्मदिन पर उसने ऑफिस के लोगों को और कुछ खास दोस्तों को पार्टी भी दी। एक दिन तनीषा रात के समय रिधिमा के कमरे में आई तो उसने देखा रिधिमा अपनी नम आंखों को पोंछ रही थी। ये देख तनीषा ने पूछा, क्या हुआ। ये सुन रिधिमा मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। तनीषा ने पूछा, क्या बात है, मुझसे मत छिपा। रिधिमा ने रोते हुए कहा, नीलेश शादी कर रहा है, मेरे एक दोस्त ने बताया। तनीषा ने कहा, उसने तुझे धोखा दिया, तेरी बच्ची को देखने तक नहीं आया और तेरा मन अभी उसमें ही अटका हुआ है। रिधिमा ने कहा, कैसे मन को समझाऊं, कैसे मैं उससे छुटकारा पा सकती हूँ। ये नन्ही सी डोर जो हम दोनों को बांधे हुए है। शादी बंधन है, एक खूबसूरत बंधन जो हम लोगों को बांधे रखता है, पर हम इसे एक खोखली रस्म समझ लेते हैं और एक बोझ भी, और आज़ादी को चुनते हैं। पर बिना बंधन की आज़ादी का मोह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शादी ही सही है, कम से कम 2 लोगों को पूरी उम्र एक प्यार की डोर में बांधे तो रखता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, सच में, कहते हुए रिधिमा जोर जोर से रोने लगी। तनीषा ने कहा, ये सब सोचने के बजाय प्रिया के भविष्य पर ध्यान दो। तू अकेली नहीं है, तेरी एक बेटी है, तू एक सिंगल मदर है। इसलिए इस सच को स्वीकार कर और जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करो। एक बात और कहनी थी, अगले महीने मेरे पति सौरभ विदेश से वापस आ रहे हैं। रिधिमा ने कहा, मैं अपनी कहीं और व्यवस्था कर लूंगी। 1 महीने बाद रिधिमा ने अपना एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। रिधिमा अपने अतीत को भूल वर्तमान में जीने की कोशिश करने लगी और भविष्य के बारे में सोचने लगी। वो सोचने लगी, एक प्राइवेट जॉब से ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, इसलिए ऑफिस के साथ साथ बैंक की नौकरी की तैयारी करने लगी। दिन रात मेहनत करती। साल भर बीत गए। उसकी मुलाकात ऑफिस में ऋषभ से हुई। ऋषभ दिखने में औसत और साधारण परिवार से था। रिधिमा जितना ऋषभ से दूर दूर रहती, ऋषभ उतना उसके करीब आने की कोशिश करता। एक दिन ऋषभ ने रिधिमा से सवाल किया, तुम यूं उदास सी, उलझी उलझी सी क्यों रहती हो। रिधिमा ने कहा, क्योंकि मुझे खुद में उलझे रहना अच्छा लगता है। तुम्हें कोई समस्या है। ऋषभ ने कहा, तुम्हारी उलझनों में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, यदि तुम मेरा साथ चाहो तो। रिधिमा ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ ने कहा, जैसी मर्जी, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। क्यों खुद को सजा दे रही हो तुम। रिधिमा मौन रही और चुपचाप घर आ गई।
पर बहुत देर तक ऋषभ की बातें उसके कानों में गूंजती रही। प्रिया 2.5 साल की हो गई थी। नीलेश के बारे में रिधिमा को कोई खबर नहीं थी। न जाने क्यों ऋषभ की बातें उसे रह रह कर विचलित कर रही थी। अपने ही विचारों में खोई हुई सी थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। कोई अनजान नंबर था। रिधिमा ने नहीं उठाया। अगले दिन फिर ऋषभ ने वही सब बातें दोहराई। रिधिमा ने ऋषभ को अपनी अतीत बता दिया और कहा प्लीज मुझसे दूर ही रहो। ये सुन ऋषभ ने कहा मुझे अतीत से कोई मतलब नहीं। मुझे तुम पसंद हो, जैसी भी हो मैं तुम्हें और प्रिया को अपनाने को तैयार हूँ। बचपन में माँ बाबूजी को खो दिया। मेरी एक बहन है जो शादीशुदा है। मैं तुम्हें सच्चे मन से चाहने लगा हूँ। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती रिधिमा। रिधिमा घर आकर अपने ही विचारों में उलझी थी कि फिर मोबाइल की घंटी बजी। अनजान नंबर था। रिधिमा ने जैसे ही फोन उठाया तो फोन पर और कोई नहीं, नीलेश था। नीलेश की आवाज सुन रिधिमा हैरान सी थी। नीलेश ने पूछा कैसी हो रिधिमा? रिधिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। नीलेश ने हल्के स्वर में कहा शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ एक दिन भी खुश नहीं रह सका। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है। जिद में आकर मैंने गलत फैसला तो ले लिया, पर हर समय जब भी अपनी पत्नी के पास जाता हूँ तुम्हारी याद आ जाती है। मैं चाहकर भी अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं और मेरी पत्नी अलग हो रहे हैं। मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के पास वापस आना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो रिधिमा प्लीज। रिधिमा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तब नीलेश ने कहा प्लीज रिधिमा, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो। तुम्हें धोखा देकर मैं भी खुश नहीं हूँ। मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसे भी पिता की जरूरत है। अपने लिए ना सही हमारी बेटी के लिए मुझे स्वीकार लो। मैं वादा करता हूँ जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। कहते हुए नीलेश का गला रुध सा गया। रिधिमा मौन थी। नीलेश ने कहा कल दोपहर को 1 बजे कैफे में मिलते हैं जहाँ हम पहले जाया करते थे। नीलेश ने फोन रख दिया। रिधिमा 2.5 साल पहले की सारी बातें याद करने लगी। जब वो नीलेश का फ्लैट छोड़ आई थी, ना कोई छत थी ना ही ठिकाना। उसे तनीषा ने सहारा दिया। बिना बाप के किस तरह एक मासूम को पाला, लोगों के सवालों का किस तरह सामना किया, कितना अपमान सहा, माँ बाप और सभी रिश्तों को खो दिया। एक बार भी नीलेश ने इन 2.5 सालों में पीछे मुड़कर नहीं देखा, हाल तक नहीं पूछा। बच्ची की खबर मिलने पर उसे देखने तक नहीं आया। और आज फिर क्यों? ये भी सच है नीलेश के बाद मेरे मन में भी किसी पुरुष के नजदीक जाने की चाह न रहा। सब कुछ तिनके की भांति बिखर गया था। विश्वास तोड़ा था नीलेश ने मेरा, चाहे लिविंग में क्यों न रहे। दिलो दिमाग में हर समय नीलेश ही था, एक पुरुष नहीं था जो सब भूल कर फिर से नया घर बसाऊं। और आसान नहीं था, प्रिया की जिम्मेदारी भी थी। पर आज क्या करूं? क्या नीलेश की बात मान लूं? प्रिया को पिता का प्यार मिल जाएगा, जिससे उसका भविष्य संवर जाएगा। उसे बाप का नाम मिलेगा समाज में सो अलग। पर क्या जवाब दूंगी अपने अंतरात्मा को, जिसे कोख में दोनों की गलती कहे या प्यार का नतीजा। अकेले लेकर घर से निकलना पड़ा था मुझे। वो शारीरिक रूप से तो जबरदस्ती नहीं थी, पर मानसिक रूप से तो थी। गलती दोनों की थी और परिणाम सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ा। इतना कुछ अकेले सहा, अब उसे बेटी की याद आई। जब सब सहा तब नीलेश इन सब में कहाँ था? वो सिर्फ इसलिए वापस आना चाहता है कि उसकी पत्नी से नहीं बन रही। अब बेटी का मोह जागा, उस समय बेटी के लिए कोई मोह नहीं था। घड़ी की आवाज से सोच में डूबी रिधिमा वर्तमान में आई। सुबह हो गई कब पता ही नहीं चला। प्रिया को स्कूल छोड़ आई। आज ऑफिस जाने का मन नहीं था, उसने छुट्टी ले ली। नाश्ता करने लगी, फिर आंखों से आंसू निकल पड़े। आज ऋषभ और नीलेश दोनों उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, पर मन निर्णय नहीं ले पा रहा था। खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। दोपहर के 1 बजने आ गए थे, पर रिधिमा नीलेश से मिलने कैफे नहीं गई। उधर रिधिमा ऑफिस नहीं गई तो ऋषभ को चिंता होने लगी। उसने कई बार रिधिमा को कॉल किया, पर उसने नहीं उठाया तो ऋषभ रिधिमा के घर आ गया। ऋषभ को रिधिमा देख हैरान सी थी। ऋषभ ने कहा कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम ठीक तो हो? मुझे चिंता हो रही थी। रिधिमा मुस्कुराते हुए कही, यदि फोन उठा लेती तो कैसे जान पाती कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। ऋषभ ने कहा अच्छा तो ये परीक्षा ली जा रही थी, यहाँ मेरी जान जा रही थी और तुम्हें हंसी आ रही है।
क्यों नहीं उठाया फोन? ऋषभ को गुस्सा आ गया और बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कैसा करना चाहिए? ऋषभ ने कहा, तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, मैं कितना भागा भागा आ रहा हूँ। रिद्धिमा ने कहा, तो ऐसा ही है तो भागने की अब जरूरत नहीं, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो और ये गरम गरम कॉफी पियो। ऋषभ ने हैरानी से कहा, सच में तुम मान गई? रिद्धिमा ने कहा, हाँ, क्या तुम मेरा और प्रिया का सहारा बनोगे? मेरे लिए ये निर्णय लेना आसान नहीं था। ऋषभ ने कहा, सहारा नहीं, सहारा कमजोर लोगों को दिया जाता है। मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा जिसका सुख दुख सब आधा आधा होता है, और प्रिया का पिता बनूंगा जो हर मुश्किल में उसके साथ रहूंगा। रिद्धिमा ने निर्णय ले लिया था। उसका फोन लगातार बज रहा था। नीलेश बार बार कॉल कर रहा था। रिद्धिमा के कॉल न उठाने पर उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया था। रिद्धिमा ने ऋषभ से शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे। प्रिया को ऋषभ ने पिता का प्यार और नाम दिया और सदा अपनी बेटी के समान रखा। नीलेश को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत पछतावा था। वो जान गया था, एक बार विश्वास किसी का तोड़ने पर उस पर दोबारा विश्वास करना मुश्किल होता है। काश उसने उस समय रिद्धिमा को जाने ना दिया होता तो आज रिद्धिमा के साथ और बेटी के साथ खुश होता। अपने सच्चे प्यार का एहसास उसे बहुत समय बाद हुआ। रिद्धिमा जान गई थी शादी का जीवन में क्या महत्व है। उसके माता पिता ने सही कहा था कि बिना शादी के एक लड़के के साथ रहना सही नहीं। शादी एक ऐसा बंधन है जो दो दिलों को जोड़े रखता है, ना कि कोई बोझ। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।